जब हम स्किन एजिंग या त्वचा के बूढ़े होने की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उम्र या फिर महंगी क्रीम्स पर जाता है। पर क्या वाकई समय से पहले बूढ़ा दिखना हमारी किस्मत में लिखा है? शायद नहीं। चलिए आज इस आम धारणा को थोड़ा चुनौती देते हैं कि एजिंग तो बस जेनेटिक्स और गुजरते वक्त का खेल है, क्योंकि जानते हैं योग और आयुर्वेद का इस पर एक बहुत ही अलग नजरिया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो पारंपरिक सोच है वो त्वचा को बाहर से ठीक करने पर जोर देती है, लेकिन योग कहता है कि असली राज तो अंदर छिपा है। हमारी त्वचा सिर्फ एक बाहरी परत नहीं है। योग के हिसाब से हमारी त्वचा हमारे पाचन, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोनल बैलेंस, यहाँ तक कि हमारे मन की हालत का सीधा सीधा आईना है। मतलब जो कुछ भी अंदर चल रहा है ना, वो चेहरे पर साफ नजर आता है। और ये बात इस पूरी समझ को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। असली फर्क उन छोटे छोटे रोज के फैसलों में है जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं। तो ये सब होता कैसे है? अच्छा, आयुर्वेद हमें इसकी जड़ तक ले जाता है। वो हमें समझाता है कि हमारा खाना हमारी त्वचा पर इतना गहरा असर कैसे डालता है। चलिए इसे समझते हैं। आयुर्वेद में ना अग्नि या डाइजेस्टिव फायर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे पेट की वो आग है जो हमारे खाए हुए भोजन को पचाकर उसे एनर्जी और न्यूट्रिशन में बदलती है। और जब ये आग कमजोर पड़ती है तभी से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। जब अग्नि कमजोर होती है तो खाना ठीक से पच नहीं पाता और फिर आम नाम का एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ बनने लगता है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये आम सिर्फ पेट में ही नहीं रहता, ये आम पूरे शरीर में फैल जाता है, हमारे लिवर पर बोझ डालता है और जो हमारे सेल्स तक पोषण ले जाने वाले रास्ते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। अब जरा सोचिए, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी अंग है, तो जाहिर है पोषण उस तक सबसे आखिर में पहुंचता है। नतीजा, नुकसान सबसे पहले चेहरे पर ही दिखाई देने लगता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, समस्या त्वचा की नहीं बल्कि पाचन की है। तो अब सवाल ये है कि भाई वो कौन से फूड्स हैं जो हमारी पाचन अग्नि को कमजोर करते हैं और ये आम बनाते हैं। चलिए उन कल्प्रिट्स की पहचान करते हैं जो चुपचाप हमारी त्वचा की उम्र बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। ये प्रीमेच्योर स्किन एजिंग के सबसे बड़े कारणों में से एक है। पर सवाल ये है कि ये त्वचा को नुकसान पहुंचाती कैसे है? देखिए, जब हम ज़्यादा चीनी खाते हैं तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर कोलेजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन से चिपक जाती हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी त्वचा को लचीलापन देने वाले फाइबर्स को सख्त और कमज़ोर बना देती है। इसका नतीजा, त्वचा अपनी कुदरती लचक खो देती है, जिससे फाइन लाइंस और झुर्रियाँ समय से पहले ही दिखने लगती हैं। और हाँ, हमें ये भी याद रखना होगा कि चीनी सिर्फ मिठाई में नहीं होती, ये हमारे रोज के खाने जैसे बिस्किट, सॉस और पैक्ड जूस में भी छिपी होती है। हमारा अगला अपराधी है पैक्ड और प्रोसेस्ड खाना। देखिए, योगिक साइंस में भोजन को सिर्फ कैलोरीज से नहीं बल्कि प्राण यानी जीवन शक्ति से भी देखा जाता है। पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल चीज़ें तो होती हैं, लेकिन प्राण बहुत कम होता है। और जब ऐसा खाना रोज़ खाया जाता है तो पाचन सुस्त पड़ जाता है और शरीर को पूरा पोषण मिल ही नहीं पाता। नतीजा त्वचा पर साफ दिखता है, एकदम बेजान और असमान रंगत। ये बात कितनी गहरी है ना? एक जिंदा त्वचा के लिए हमें जिंदा, ताज़ा और प्राण से भरपूर भोजन की ज़रूरत होती है, न कि ऐसा भोजन जो महीनों तक शेल्फ पर पड़ा रहे। अब बात करते हैं तले हुए खाने की। जब किसी भी खाने को बार बार गर्म किए गए तेल में तला जाता है तो ये हमारे लिवर पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देता है और साथ ही ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। मतलब ये हमारी सेल्स को अंदर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इससे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं जो सीधे त्वचा की कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उन्हें तेजी से बूढ़ा बनाते हैं। नतीजा, चेहरे पर दाग धब्बे यानी पिगमेंटेशन, त्वचा का ढीलापन और खास तौर पर आंखों के आसपास उम्र बढ़ने के निशान जल्दी दिखने लगते हैं। नमक जरूरी तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक शरीर के पानी के संतुलन को बिगाड़ देता है। ये हमारी कोशिकाओं के लेवल पर डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। भले ही कोई कितना भी पानी पी रहा हो, ज्यादा नमक चेहरे पे सूजन ला सकता है, त्वचा को रूखा बना सकता है और महीन रेखाओं को और गहरा कर सकता है।
और इसका बड़ा सोर्स अक्सर पैक्ड फूड, अचार और सॉस में छिपा होता है। खाने के अलावा कुछ पेय पदार्थ भी हैं जो एजिंग की प्रोसेस को तेज करते हैं। असल में ये हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार एक तनाव की स्थिति में रखते हैं। चाय, कॉफी और शराब जैसे उत्तेजक पदार्थ शरीर की फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिव रखते हैं, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो उम्र से भी ज्यादा तेजी से हमारी उम्र बढ़ाते हैं। इससे नींद खराब होती है, त्वचा की रिपेयर धीमी हो जाती है और चेहरे की जो नेचुरल चमक है वो कम होने लगती है। तो इन सब समस्याओं को जानने के बाद सवाल उठता है कि समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि योग और आयुर्वेद हमें एक बहुत ही सरल और असरदार रास्ता दिखाते हैं। तो रास्ता ना बहुत सीधा है। हम बोझ डालने वाली चीजों को सहारा देने वाली चीजों से बदल सकते हैं, जैसे चीनी की जगह ताजे फल, पैक्ड फूड की जगह घर का बना ताज़ा खाना और तले हुए खाने की जगह स्टीम्ड या भुना हुआ खाना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और देखिए, शुरुआत करने के लिए सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस कुछ दिनों के लिए अपनी आदतों को लेकर थोड़े जागरूक बने। कोई एक ऐसी आदत चुनें जो शरीर पर बोझ डाल रही हो और उसे हटा कर देखें। बस नोटिस करें कि शरीर और त्वचा कैसा महसूस करते हैं। आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे उठाकर सेहतमंद और चमकदार त्वचा की ओर बढ़ा जा सके। याद रखिए, जब हम जागरूकता के साथ अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो हीलिंग अपने आप होती है। नमस्कार।